एक बार अचानक स्वर्ग में लक्ष्मी और सरस्वती का मिलन हुआ। दोनों के बीच का वार्तालाप विवाद में बदल गया। लक्ष्मी ने बड़े रोबीले स्वर में कहा, बहन, मैं तुमसे बड़ी हूँ, क्योंकि लोग मेरी पूजा करते हैं। मुझे पाने की दौड़ धूप में दिन रात लगे रहते हैं। मुझसे उनका इतना लगाव है कि मेरे पीछे सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। सारे रिश्ते नाते के गठबंधन मेरे लिए तोड़ देते हैं। मेरा इतना सम्मान और आदर किया जाता है, जिससे सिद्ध होता है मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। यह सुनकर सरस्वती ने कहा, बहन, इतना घमंड मत कर। जो लोग तेरे पीछे दीवाने हैं वे अज्ञानी हैं। उन्हें जब तक ज्ञान नहीं है तब तक वे तेरे पीछे हैं, परंतु जैसे ही उन्हें सत्य का बोध होता है तब वे मेरी उपासना करते हैं। कुछ सोचकर लक्ष्मी ने कहा, हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत है? नहीं मानो तो परीक्षा करके देख लो। पहले तुम इस पृथ्वी पर सन्यासिनी बनकर जाओ और अपना अस्तित्व सिद्ध करो। फिर मैं आऊंगी, तब तुम्हें स्वयमेव पता लग जाएगा कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। सरस्वती ने भी उसकी बात मान ली और सन्यासिनी का रूप बनाकर पृथ्वी पर पहुंच गई। एक छोटे से गांव में उस सन्यासिनी ने प्रवेश किया। ग्रामवासियों में श्रद्धा और भक्ति अधिक होने से उन्होंने सन्यासिनी का बहुत सत्कार व सम्मान किया। गांव के मुखिया ने उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया। सन्यासिनी के उपदेश की धारा प्रतिदिन नदी की तरह जो बहती थी। उपदेश सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी वाणी का जादू लोगों के मन मस्तिष्क पर ऐसा छा गया कि सारा गांव उपदेश सुनने के लिए अपने काम छोड़कर भी पहुंच जाता था। लोग सुनने में इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें समय का बोध ही नहीं रहता था। सुनने के पश्चात वे उस सन्यासिनी के गुण गाते हुए कहते थे, आप तो साक्षात देवी सरस्वती हैं। धीरे धीरे सरस्वती देवी का प्रभाव जम गया। सारे ग्रामवासियों ने मिलकर सन्यासिनी से कहा, इस धारा को हम निरंतर 4 महीने तक सुनना चाहते हैं, इसलिए आने वाले वर्षवास का लाभ आप हमारे ही गांव को दें। सरस्वती ने लोगों के प्रेम आग्रह को स्वीकार कर वर्षवास वही करने का निश्चय कर लिया। वर्षवास प्रारंभ हो गया। लोग साक्षात सरस्वती देवी का ज्ञान भंडार सुनकर अपने आप को धन्य समझते थे। यूं वर्षवास के 2 महीने बीत गए। एक दिन लक्ष्मी देवी सन्यासिनी का रूप धारण कर उसी गांव में पहुंच गई। मुखिया के आंगन में पहुंचकर देखा तो सारे लोग तल्लीनता से सरस्वती की ज्ञान धारा में डुबकियां लगा रहे थे। किसी का भी ध्यान उस नई सन्यासिनी की तरफ नहीं गया। वह समझ गई कि सरस्वती ने भी अपना प्रभाव बहुत अच्छा जमा लिया है, परंतु अब मैं भी अपनी करामात अवश्य दिखाऊंगी। नई सन्यासिनी ने धीमे स्वर में कहा, कोई मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। यह स्वर मुखिया की पत्नी ने सुन लिया। वह बेमन से खड़ी हुई और तिरस्कृत निगाह से उसे देखते हुए रसोई घर में गिलास भरकर पानी का ले आई। वह नई सन्यासिनी बोली, मैं अपनी ही गिलास में पानी पीऊंगी। यह कहकर उसने अपने झोले में से एक चांदी का गिलास निकाला और उसमें पानी पीकर वह गिलास वहीं फेंक दिया। यह देखकर मुखिया की पत्नी बड़ी हैरान हुई। उसकी हैरानी को दूर करने के लिए लक्ष्मी ने कहा, मैं जिस घर में खाती पीती हूँ वहीं अपने बर्तन भी छोड़ देती हूँ। यह सुनकर मुखिया की पत्नी आश्चर्यचकित रह गई और बोली, आप रुकिए, मैं अपने पति को बुला लाती हूँ। उपदेश की धारा में मग्न हुए मुखिया के पास पहुंचकर पत्नी ने कहा, जरा सुनिए, बाहर एक करिश्मा हो रहा है, आप जल्दी आए। मुखिया तुरंत
पत्नी के पीछे चल पड़ा। बाहर जाकर पत्नी ने उसे सारी बात बताई। वह भी सुनकर दंग रह गया। उसके मन में लोभ का भाव जागा और उसने तुरंत सन्यासिनी से कहा, कृपा करके आप एक गिलास ठंडा शरबत पी लीजिए। लक्ष्मी मन ही मन मुस्कुराई। उसने झोले में से दूसरा चांदी का गिलास निकाला और वह भी उनके आंगन में फेंक दिया। अब तो मुखिया की आंखें चार हो गई। मुखिया ने कहा, सन्यासिनी जी, भोजन तैयार है, आप हम पर दया करें। सन्यासिनी ने अपने झोले में से सोने की थाली और कटोरी निकाली, चांदी के चम्मच व ग्लास भी निकाले और भोजन करने बैठ गई। फिर पूर्ववत बर्तन वहीं छोड़ दिए। यह देखकर मुखिया और उसकी पत्नी की प्रसन्नता का पार ना रहा। जैसे वह सन्यासिनी चलने को तैयार हुई, दोनों ने उसके पैर पकड़ लिए। आप हमें छोड़कर अन्यत्र नहीं जाएंगी। यह सुनकर लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराने लगी। प्रवचन समाप्त होते ही लोगों ने यह बात सुनी तो सबके मन में लालसा प्रबल हो गई। सभी उस नई सन्यासिनी से आग्रह भरी विनती करने लगे कि कल आप हमारे यहाँ भोजन कीजिएगा। यह देखकर सन्यासिनी बोली, मैं आपके गांव में ज्यादा रुक नहीं सकती, क्योंकि एक मयान में जैसे दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे एक स्थान पर तो सन्यासिनी भी नहीं रुकती। यह सुनकर ग्रामवासी असमंजस में पड़ गए। कुछ सोचकर ग्रामवासियों ने कहा, हम उस सन्यासिनी की व्यवस्था अलग करवा देते हैं। वह बोली, मेरी वजह से आप किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। मैं यहाँ तब रहूंगी जब यहाँ कोई दूसरी सन्यासिनी नहीं होगी। यह सुनते ही सारे लोग पहली वाली सन्यासिनी के पास पहुंचकर आग्रह भरे स्वर में बोले, सन्यासिनी जी, अच्छा हो कि आप यहाँ से विहार करके अन्यत्र चली जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ आई हुई साक्षात लक्ष्मी जैसी सन्यासिनी की हम सेवा भक्ति करना चाहते हैं। वह बोली, चातुर्मास के अभी 2 महीने शेष है, मैं कहीं अन्यत्र नहीं जा सकती। यह सुनते ही लोग नाराज हो गए। कुछ लोग उन्हें धक्का मारकर घर से बाहर निकालने के तैयार हो गए। सारे ग्रामवासी इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि इतने में दोनों सन्यासिनियां गायब हो गई। दोनों देवियां स्वर्ग पहुंच गई। स्वर्ग पहुंचकर लक्ष्मी ने कटु व्यंग करते हुए कहा, देखो बहन सरस्वती, अब यह सिद्ध हो गया कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तब सरस्वती ने बड़े शांत और मधुर स्वर में कहा, बहन लक्ष्मी, भौतिक चकाचौंध की इस दुनिया में भले ही तुम्हारा स्थान सबसे श्रेष्ठ हो, परंतु लोग यह भूल जाते हैं कि तुम सिर्फ इसी लोक की साथी हो, परलोक की नहीं। इस सत्य का बोध जिसे हो जाता है, सरस्वती का दोनों जन्म का साथी है। वे लक्ष्मी की परवाह या पीछा नहीं करते। अतः सरस्वती की श्रेष्ठता लक्ष्मी से कई गुना अधिक और स्थायी है।